हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, यानी कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्या कुछ महत्व है और जो साथी जिन साथियों ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है उन सभी साथियों के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर मौका रहेगा। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कुछ हमारा पूरा मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, आप सभी साथियों के लिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज ये पहली क्लास हमारी है जिसके अंदर कंप्लीट आप सभी को मैं एक इंट्रोडक्शन आप सभी को बताऊंगा भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से क्या कुछ हो सकता है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से तो आप क्या कुछ क्या हासिल कर सकते हो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी ध्यान दीजिए एक बात पर, जितनी भी आईटीआई है, आईटीआई की बात करें, हरियाणा बात करें, राजस्थान बात करें, यूपी है, ठीक है, बिहार है, पंजाब है, कहीं पर भी आईटीआई की बात करें, उस आईटीआई के अंदर सबसे पहली ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। तो वो कौन सी ट्रेड होती है, आपके दिमाग में कौन सी ट्रेड आएगी? और सबसे पहले आपके दिमाग में जो ट्रेड आ रही है वो मुझे पता है, आपके दिमाग में एक ही ट्रेड आ रही है कि जी हमें तो एक ही देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हमें देखने को मिलती है हर एक आईटीआई के अंदर। कोई भी नई आईटीआई ओपन होती है तो उसमें सबसे पहले आप सभी एक ही ट्रेड देखोगे इलेक्ट्रीशियन की। आखिर है क्या इलेक्ट्रीशियन में ऐसा? ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही क्यों लेके आते हैं आईटीआई वाले? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर ली, ठीक है ना, पहली बात तो ये है भी वो बच्चा, मेरा मानना ये है, अगर 100 बच्चे ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से की है तो 100 में से क्या है, ये मान के चलिए 90 बच्चे जो है वो फाइनल कहीं ना कहीं अपना रोजगार प्राप्त जरूर करेंगे। ये मेरा खुद का मानना है, ये आप खुद भी देख सकते हो। अपने आसपास कोई भी आपके सगे साथी है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे ने, अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट ने क्या है आईटी इलेक्ट्रीशियन से की है, 100 में से 90 जो बच्चे हैं वो क्या है फाइनली किसी ना किसी रोजगार में जरूर होंगे। वो कभी भी आईटी इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ स्टूडेंट बेरोजगार नहीं होगा। ये बात तो पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आपने आईटी इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है और आप सोच रहे हो भी हम क्या करें, कैसे करें, कुछ करना है, तो उसके लिए भी बिल्कुल डिटेल से ध्यान से सुनिए। 10 बच्चे मानते हैं अभी इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा 100% तो कभी भी कोई काम होता नहीं है, वो तो फिर आइडियल के रूप में आ जाती है बातें। ठीक है, आप सभी ध्यान रखिए 90% बच्चे क्या है फाइनली कहीं ना कहीं अपना रोजगार अच्छे तरीके से क्या है निभा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये रही। अभी आप सभी ने देखा होगा आईटीआई के अंदर लेटेस्ट अभी एडमिशन चल रही हैं, शायद सेकेंड काउंसलिंग हुई है, ठीक है, 1-2 दिन की बात है। अगर आपने देखा है कि इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो कितने परसेंटेज पर फाइट हुई आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा है। तो मैंने देखा है 90% से जिनके ऊपर है 10th क्लास के अंदर, ठीक है, उन बच्चों का क्या है, उन बच्चों को आईटीआई ट्रेड मिली है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिली है आईटीआई में। ये बात ध्यान रखिए, 90% से जो बच्चे ऊपर है, जिनके नंबर 90% से ऊपर है, उनको आईटीआई के अंदर क्या है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिली है। तो आखिर है क्या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से बातें बताऊंगा, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये इलेक्ट्रीशियन है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर इतने बच्चे क्यों जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का क्रेज आखिर। और एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, डिप्लोमा अगर किसी ने कर रखा है पॉलिटेक्निक का, उसका क्रेज बिल्कुल डाउन हो चुका है। आप सभी ने देखा होगा, ये मैं आपको बताऊं तो 2008 से लेकर, ठीक है, 2008 में जो एडमिशन हो रहे थे डिप्लोमा के, इतने ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए थे। 2008 की बात करें, 2008 से लेकर 11-12, ठीक है, 2011-12 तक क्या है बढ़िया डिप्लोमा का सिस्टम चल रहा था, अच्छा क्रेज था। उसके बाद डिप्लोमा का जो पॉलिटेक्निक का क्रेज है वो बिल्कुल क्या है डाउन होता हुआ चला गया, आप सभी के सामने है। पहले क्या था, 2008 के अंदर हरियाणा के अंदर बात करें तो डीईटी का पेपर होता था, डेट का, ठीक है ना, वो पेपर देने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन होता था, आप सभी को पता होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आपको बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उसके लिए आपको पहले डीईटी का पेपर देना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। लेकिन अब क्या सिस्टम है,
अब स्पेशल जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो टीचर है, जो लेक्चरर है, वो अपना काम चलाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे लिए एडमिशन लेके आओ, हमारे जो पास बच्चे हैं उनको भेजो आप, ठीक है, ताकि वो डिप्लोमा कर सके। बढ़िया बात है, डिप्लोमा करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है डिप्लोमा लेवल पे। लेकिन आईटी लेवल की बात करें, आईटी हमेशा सदाबहार है और सदाबहार रहेगा, ठीक है। आईटी अगर किसी साथी इलेक्ट्रिशियन से आईटी कर रखी है तो वो हमेशा सदाबहार रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए कहीं पर भी क्या है, ये मत समझना भी बेरोजगारी की बात है, 1% भी नहीं है। अगर आप आईटी इलेक्ट्रिशियन से करके आप खुद बेरोजगार हो तो वो आपकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी आपकी है। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको गिनवाऊंगा भी कितनी क्या कुछ वैकेंसीज पीछे निकली हुई है, क्या कुछ पूरा क्या है आंकड़ा है, डिटेल से हम बातें करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ये आपका पहला आज इंट्रो रहेगा, ठीक है ना, पूरा आपका इंट्रो रहेगा। डिटेल से नेक्स्ट जो हमारी क्लासें हैं वो नेक्स्ट जो क्लास से क्या शुरू करेंगे, ये पहला इंट्रो है हमारा। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए किसी भी साथी ने क्या है इलेक्ट्रीशियन से आईटी कर ली, इलेक्ट्रीशियन से क्या है किसी भी साथी ने आईटीआई कंप्लीट अपनी कर ली, ठीक है। आईटी कंप्लीट करने के बाद देखिए इस साथियों के लिए क्या क्या मौका हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हरियाणा में ही, ठीक है ना। हरियाणा में मैं आप सभी को गिनवाऊँ तो वैकेंसीज की बात देखिए, वैकेंसीज की बात हम शुरू करते हैं 2011 से, ज़्यादा पुरानी तो नहीं करेंगे, 2011 से ही शुरू कर लेते हैं। 2011 और 12 के अंदर क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज लाइनमैन की लगभग 4000 वैकेंसीज निकली थी। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ये तो सिर्फ लाइनमैन की बता रहा हूँ मैं। 4000 वैकेंसीज लाइनमैन की निकली थी। उसके बाद कुछ 3-4 साल बाद में, ठीक है, 2016 के अंदर, 15 या शायद 16 की बात है ये, ठीक है, उसके अंदर क्या है WPO और SA की वैकेंसीज निकली थी इलेक्ट्रिशियन बेस पे। ये तो है नहीं भी हर साल आपको इतनी इतनी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। इतना छोटा सा हरियाणा है तो इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया मिल रही है आपको, इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी मिल रही है। फिर भी हरियाणा के अंदर टेक्निकल का इतना क्रेज नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुनिए। 2015 और 16 के अंदर भी काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी थी, SA की थी, WPO की थी, और भी उनके अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज थी। फिर हम बात करें आगे, लगभग 2-3 साल के बाद 2019 के अंदर फिर आपको एलम की वैकेंसीज और देखने को मिल गई। 1501 देखने को मिली है, 1300 कुछ है, और 183 कुछ एक देखने को अलग मिली है वैकेंसीज, ठीक है। तो ये भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया है। अब हम फिर बात करें 2022 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब की बार थोड़ा सा क्राइटेरिया जरूर चेंज हुआ है, CET पहले होगा, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज अब की बार आप चेक करोगे तो 5000 प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज, 5000 प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है ITI इलेक्ट्रिशियन से जिसने पास कर रखी है उसके लिए होगी। तो आप देख सकते हो लगातार वैकेंसीज लगातार आ रही है। भी ये है भी 3-4 साल का गैप होता है, वो होना भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि बच्चे अपनी तैयारी करें अच्छे तरीके से और बढ़िया तरह से एग्ज़ाम फाइट कर सके, वो हो सकता है। ये तो मैंने सिर्फ हरियाणा के अंदर काउंट की है। पंजाब की बात करें 3000 वैकेंसी, अभी पंजाब के पिछले 3-4 साल के अंदर पंजाब में पिछले 3 या 4 साल में क्या है 3000 वैकेंसीज एक निकली है, 1700 वैकेंसीज एक निकली थी, अभी 2000 वैकेंसीज कुछ एक है, SA की वैकेंसी 300 कुछ एक थी। ये मैंने कितनी काउंट करवा दी आपको। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर भी टेक्निकल हेल्पर की काफ़ी कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर क्या है, एक तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है शायद, उसके अंदर भी वाटर डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें भी क्या है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको, शायद पीछे 6000 वैकेंसी के करीब थी, अब की बार 1500 के करीब वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है। UPPCL TG2 की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आती है। पूरे ऑल इंडिया लेवल की बात करें दिल्ली मेट्रो में है, DRDO में काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज निकलती है। अगर किसी साथी ने IT इलेक्ट्रिशियन से कंप्लीट कर रखी है उस साथी के लिए सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले उसके अंदर जो जिस स्टेट से है, ठीक है ना, जिस भी स्टेट से है उस स्टेट के अंदर उनका जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। जैसे हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर क्या है HPVNL, ठीक है, UHBVNL, ठीक है, उसके बाद DHBVNL, ये जो डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर, इन डिपार्टमेंट में क्या है काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी बात करें
अभी आप सभी ने देखा होगा डीआरडीओ के अंदर काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए डीआरडीओ जो सपना होता है बच्चों का, ठीक है ना, वो सपना पूरा कर सकते हैं यहाँ पर डीआरडीओ का। उसके बाद आप देखोगे तो इसरो के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पर भी आपके लिए सिलेक्टेड वैकेंसी होती है ज़बरदस्त तरीके से। इसरो में भी अभी पीछे आप सभी ने देखी होगी एनएफसी, ठीक है, यहाँ पर भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। फिर आप चेक करोगे तो भाभा, ठीक है ना, भाभा के अंदर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है, आप सभी ने अभी पीछे देखा होगा, ठीक है। उसके बाद अभी राजस्थान के अंदर पीछे शायद डेयरी के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली थी, ऑल इंडिया लेवल पे थी, वो भर सकते हैं आराम से। फिर हम बात करें यूपी के अंदर यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया होती है, आप सभी ने चेक किया होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक कंपनी होती है गेल, ठीक है, GAIL गेल कंपनी है, ओके। एक हमारे पास कौन सी होती है BHEL भेल कंपनी, ठीक है। एक हमारे पास कौन सी होती है SAIL सेल कंपनी। ये कंपनियां जो गवर्नमेंट जॉब होती है उससे टॉप लेवल की फैसिलिटी देते हैं। अगर यहाँ पर बच्चा अच्छी तरह से अपने एग्जाम को फाइट कर जाए तो वो तो डिपेंड आप पे करता है। भी आपने IT इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है तो आप उस इलेक्ट्रिशियन के डिप्लोमे को बस ऐसे ही संभाल के रखोगे या फिर उसका यूज भी करना आप जानते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बातें हुई। और भी देखिए बढ़िया वैकेंसी, सबसे बढ़िया फेवरेट होती है बच्चों की DMRC, ठीक है, एक JMRC, ठीक है, एक LMRC, ठीक है। ये यहाँ पर जो मेट्रो के अंदर वैकेंसीज है ये काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी बच्चा अच्छा फाइट कर सकता है। तो मेरा मानना ये है, आप सभी बच्चे को मैं एक ही बात बोलूँगा, जागरूक करना चाहता हूँ भी अगर किसी ने IT इलेक्ट्रिशियन से कंप्लीट कर रखी है तो वो साथी बिल्कुल भी क्या है बेरोज़गार नहीं हो सकता। अगर वो अच्छे खासे मान लीजिए तैयारी कर लेगा बढ़िया तरीके से, ये नहीं है भी लगातार आप तैयारी में लगे रहो, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा मानना ये है भी अगर आप क्या करोगे 6 से 1 साल यानी कि 6 महीने से 12 महीने आप अगर एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी में लगा देते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कोई ना कोई आपका एक एग्ज़ाम कन्फर्म क्लियर होगा। बस आपको ये नहीं है अभी 2 महीने तैयारी कर ली हमने थ्योरी की और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो आपने 2 साल में कंप्लीट किया ITI, उसको आप 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो बताओ, ठीक है। तो उसका कोई भी इस तरह से कोई भी जादू नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है और मेहनत करने के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और वो गाइडेंस बिल्कुल आप सभी को क्या है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बढ़िया तरीके से गाइडेंस मिलेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अपना है उस पर आप क्या है ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और उस पर आप ज्वाइन होकर अच्छे तरीके से क्या है आप अपनी तैयारी कर सकते हो, रेगुलर तरीके से रूटीन वाइज आप अपनी तैयारी को क्या है शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ आप सभी साथियों के लिए ज़रूरी होगा। आप इसको क्या है अपने दिमाग में थोड़ा सा लेकर आइए कि अगर आपने थ्योरी कर रखी है ITI, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन जो ITI आपने कर रखी है और आप अभी बेरोजगार सोच रहे हो खुद को, ठीक है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने आपको कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज काउंट करवाए हैं, ठीक है, और आप सभी साथियों के लगभग जो ITI किसी के 19 में, किसी की 20 में, किसी की 21 में, किसी की ठीक है 22 में अभी कंप्लीट हुई होगी, 22 की तो शायद हो गई होगी। तो ये यहाँ पर आपकी ITI कंप्लीट हुई है और अभी तक आपने तैयारी का सोचा ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ ज़िंदगी के अंदर एक बार आप सभी को रिस्क लेना चाहिए। रिस्क क्या है, ये तो आप अपनी तैयारी के ऊपर अपना लाइफ को बढ़िया सेटलमेंट करने के लिए आप अपना जो टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम जो मान लीजिए अगर आपने ITI कर रखी है तो वो आप क्या है ज़्यादा नहीं है, बस मैं ज़्यादा नहीं मांगता आपसे 6 से लेकर 12 महीने, ठीक है, 6 से लेकर आप 12 महीने क्या है आप हमें सौंप दीजिए, आप हमें सौंप दीजिए। थ्योरी के अंदर आप सभी को एकदम बादशाह बना देंगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम आप क्या है कोई भी एग्ज़ाम फाइट करोगे, DRDO, इसरो, NFC, भाभा, गेल, ठीक है, भेल, ठीक है, LMRC, DMRC, अपना स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है। अभी देखो इसके अंदर हिमाचल में वैकेंसी निकली हुई है, पंजाब में वैकेंसीज निकली हुई है, राजस्थान में वैकेंसीज है, हरियाणा के अंदर अभी लेटेस्ट आने वाली वैकेंसीज 5000 वैकेंसीज मायने रखते हैं हरियाणा के अंदर 5000 वैकेंसीज। और ये मौका अब की बार बच्चों ने गवा दिया तो फिर आप पूरी उम्र आप अपनों को क्या खुद को खोजते रहोगे भी हमने क्या किया है फिर।
तो ये चीज़ आप सभी ध्यान रखिए, जितना मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखिए। ये तो आप इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, उसके लिए स्टार्टिंग मैंने एक बूस्ट दिया है आप सभी को, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट जो क्लास है वो शुरू करेंगे थ्योरी का। पहला पॉइंट हमें थ्योरी का जो कै कबूतर है, ठीक है ना, वो हमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कै से लेकर लास्ट तक, यानी कि हम क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक पूरा जो पॉइंट हमारा होता है वहां तक हम क्या है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी के अंदर पूरी मैं आपको ABCD सिखाऊंगा थ्योरी की, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, A फॉर एप्पल, तो यहां पर हमारे पास A फॉर एप्पल नहीं होगा थ्योरी के अंदर, थ्योरी के अंदर होगा A फॉर एम्पियर, ठीक है। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। B फॉर बॉल आपने सभी ने पता होगा, लेकिन हम क्या सीखेंगे, B फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे, पूरी ABCD सीखेंगे। तो आप सभी साथियों के लिए बढ़िया मौका है, ठीक है। कोर्स को ज्वाइन कीजिए अच्छे तरीके से, हमारे साथ आप क्या ज्वाइन हो जाइए। लगातार मैं आप सभी को बता रहा हूँ 6 से लेकर 12 महीने लगातार आप तैयारी करते रहोगे हमारे साथ, किसी न किसी एग्जाम फाइट करोगे, बढ़िया तरीके से आपको खुशी भी होगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर पूरी उम्र आपको कोसना नहीं पड़ेगा। तो यही अपडेट है सभी साथियों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।